नमस्कार बंधुओं, मैं धर्म शिक्षक राजेश मिश्र पुनः आप सभी का धर्म प्रदर्शक पथ पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, पिछले कुछ वीडियो में हम सभी ने जाना था कि परमात्मा के दिव्य संदेश जो अमृत का रूप है, किस प्रकार से हम अपने जीवन में उतार कर उसे प्रकाशित और उसे निश्चित दिशा दे सकते हैं। उसी क्रम में हम सब आगे बढ़ेंगे। उससे पूर्व यदि हम अपने चित्त को निर्मल नहीं कर पाए तो परमात्मा का दिव्य संदेश कैसे उतरेगा। आप सभी के चित्त को निर्मल करने के लिए आज मैं अपने अंतरात्मा की आवाज़ आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, जो कहीं किताबों में नहीं मिलेगा और ना ही किसी अन्य वीडियो में मिलेगा। केवल और केवल आपको इसी पथ पर और इसी चैनल पर मिलेगा। क्योंकि मैं किताबी ज्ञान नहीं, मैं अपने अंतरात्मा की आवाज़ और ईश्वरीय कृपा से जो मुझे प्राप्त है, जो मेरे इष्ट देव हैं उनकी कृपा से जो मुझे अनुभव में आता है, वह आप लोगों को भोजन के रूप में प्रस्तुत कराता हूँ। बंधुओं, हम सब जानते हैं कि हमें ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं सुननी चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, केवल चाहिए। लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए, वह मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। अपने चित्त को निर्मल करने के लिए, अपनी आत्मा को शुद्ध बुद्ध बनाने के लिए क्यों आवश्यक है हमें अच्छे कर्मों को करना। मित्रों, हमारी आत्मा जब दूषित हो जाती है तो अनेक प्रकार के कारणों के माध्यम से निकल जाना चाहती है। आज व्यक्ति स्वयं का विनाश क्यों कर रहा है? आज व्यक्ति हार्ट अटैक से क्यों मर रहा है? आज व्यक्ति स्वयं को फांसी पर, सूली पर क्यों चढ़ा लेता है? आज व्यक्ति खुद को, अपने आप को क्यों मार ले रहा है? जिसे हम कहते हैं खुद खुशी। खुद की खुशी से क्यों व्यक्ति जा रहे हैं आज के समय में? कारण क्या है? कारण और कारण यदि जाने तो केवल एक ही कारण है, क्योंकि वहाँ पर जो आत्मा उसके शरीर में विद्यमान है, वह आत्मा वहाँ रहना नहीं चाहती है। उसका मन उसके आत्मा को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि मन दूषित हो चुका है। यदि मन दूषित हो जाता है तो आत्मा भी दूषित हो जाती है, और आत्मा यदि दूषित होती है तो वह निश्चित समय पर अपने स्थान को छोड़ना चाहती है और वह रास्ता ढूंढने लग जाती है कि कौन से रास्ते से मैं इसके चित्त से, इसके शरीर से निकल जाऊं। अनेक प्रकार के कारण हो सकते हैं। दैहिक कारण हो सकता है, दैविक कारण हो सकता है, भौतिक कारण हो सकता है। दैहिक कारण अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करा देगा, क्योंकि मन दूषित है, अनेक प्रकार के चीज़ों में वह पड़ जाएगा। दैवी एक कारण भी हो सकता है, भूकंप आ सकता है, भूकंप में वह प्रभावित हो सकता है, बिजली गिर सकती है उसके ऊपर। भौतिक कारण भी हो सकते हैं। भौतिक कारण में क्या आता है? भौतिक कारण में सड़क दुर्घटना में मर सकता है, रास्ते में जा रहा है, हिंसक जीव आके उसको खराब कर देगा शरीर को, और भी अन्य कारण हो सकते हैं। तो ये तीनों तापों से बचने के लिए हमें अपनी आत्मा को शुद्ध बुद्ध बनाने की आवश्यकता है और अपने आप को संस्कारवान बनाने की आवश्यकता है। दो चीज़ें होती हैं जीवन में, एक होता है जायदाद और एक होती है विरासत। जायदाद, भूमि, भवन, अनेक प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, यांत्रिक उपकरण, जिसकी मदद से हम अपने दैनिक जीवन को आसान बनाते हैं। लेकिन एक विरासत होती है। वह विरासत को यदि मैं संस्कार का नाम दूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वह संस्कार इहलोक से परलोक की यात्रा पर ले जाने वाला एक मार्ग है। हमें आज झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए, हमें आज चोरी क्यों नहीं करना चाहिए, यह जानना होगा। मित्रों, यदि मेरे पास यह पेन है और यह पेन यदि दूसरे का होता, यदि चोरी का होता, तो जब जब मैं इस पेन का प्रयोग कर करके कुछ लिखने का प्रयास करता, लिखने से पहले क्या लिखना है वह तो बाद में आता, लेकिन उससे पूर्व यह आता कि यह पेन चोरी का है कि नहीं? आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं इस बात को? मानते हैं? नहीं मानते हैं तो इसका मतलब इंसानियत नहीं है आपके अंदर। या मानते हैं कि नहीं मानते? बस इतना बता दीजिए मुझे। मानते हैं, सब कहेंगे कि मानते हैं, क्योंकि यदि यह दूसरे का यदि पेन है तो आपके अंदर भाव तो एक बार जरूर उत्पन्न होगा, यह दूसरे का है। उसके बाद जो लिखना होगा या साइन करना होगा वो बाद की बात है। उसी प्रकार से कुछ भी हो सकता है, कोई भी सामान हो सकता है, आप अपने घरों में ला करके रख लेते हैं, कोई देख नहीं रहा है, ऐसा हम जानते हैं।
लिए हमारी मूर्खता है। किसी अन्य का सामान यदि हम अपने घर में लेकर के आते हैं तो जब जब आपकी दृष्टि उस सामान पर पड़ेगी तब तब आपकी जो आत्मा है दूषित होता जाएगा। यह मेरी अंदर की जो अंतरात्मा जो आवाज़ कह रही है, क्योंकि आत्मा कभी गलत नहीं कहेगी। तो आप लोगों से अनुरोध है कि ये इसलिए हमें नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी की बुराई करते हैं तो आपकी इंद्रियां दूषित होती हैं। यदि आप किसी की निंदा चुगली सुनते हैं तो आपका जो श्रवण करने का जो है इंद्रियां वहाँ भी दूषित होती हैं। 5 इंद्रियां होती हैं ना, वह 5 इंद्रियों में से श्रवण करने वाला, सूंघने वाला, देखने वाला, बोलने वाला और त्वचा जो है महसूस करने वाला जो क्रिया होती है, यह इंद्रियां होती हैं। वह इंद्रियां प्रभावित होती हैं। इंद्रियां प्रभावित होती हैं। इंद्रियों के प्रभावित होने के कारण जो आत्मा जो है मलिन हो जाती है, दूषित हो जाती है और वह आत्मा अपने आप को तड़पता हुआ महसूस करती है। और उस आत्मा को हमें क्या करना है? शुद्ध बुद्ध बनाना है। हमें कभी भी गलत कार्य नहीं सोचना है, करना है। कभी कोई चोरी नहीं करनी है। चोरी उपकरण के रूप में हो, चाहे वो किसी बात की हो। किसी की निंदा नहीं करना है। हमें हर समय परमात्मा का ही अवलोकन करते हुए जीवन को यापन करना चाहिए। तब जा कर के आपका जो उम्र है वह धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। मैं आप लोगों को बार बार आपके स्वयं के स्वरूप से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। यदि आप अपने स्वयं के स्वरूप से नहीं जुड़ेंगे तो वह आत्मा जो है वह आत्मा अपना प्रभाव नहीं दे पाती है। आत्मा की आवाज़ को सुनिए। अंतरात्मा की जो आवाज़ है उसका आप अपने कर्म में लेकर के आइए, क्योंकि वह आत्मा जो है आपको पुकार रही है कि क्यों मुझे अपने आप से मुझे दूषित कर रहा है। आइए उस अंतरात्मा को शुद्ध करने के लिए परमात्मा के दिव्य संदेश में प्रवेश करते हैं जो परम पिता परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अमृताष्टकम के नाम से जो जाने वाला 3रा श्लोक है, वह क्या कहते हैं भगवान? यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजयते च यः हर्षामर्ष भयो द्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। कितना सुंदर संदेश दे रहे हैं परमात्मा। परमात्मा कहते हैं कि जिससे कोई भी प्राणी उद्विग्न नहीं होता और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता, अर्थात जिसको देख करके लोगों के अंदर हर्ष की अनुभूति हो और स्वयं भी दूसरों को देख कर करके भयभीत न होता हो, ऐसा व्यक्ति मेरा प्रिय होता है। जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग से मुक्त है वह मेरा प्रिय है। हर्ष, अमर्ष। अमर्ष क्या है? ईर्ष्या। दूसरे की उन्नति को देख करके जो मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है, लोगों के जलन की भावना होती है, वह अमर्ष कहलाता है। परमात्मा कहते हैं कि दूसरों की उन्नति को देख करके जो व्यक्ति यह महसूस करता है कि बहुत सुंदर बात है, अगर उसके बगल में उन्नति अगर प्रवेश कर गई है तो मेरे पास भी जरूर आएगी, ऐसा महसूस करने वाला व्यक्ति ही परमात्मा का प्रिय होता है। उसकी खुशी में खुशी महसूस करने वाला व्यक्ति, जो दूसरों को देख कर करके दुखी होता हो, वह कैसे परमात्मा का प्रिय हो सकता है? निज प्रभु मैं देखें जगत कहिसन करें विरोध की भावना उस भक्त के अंदर ही आती है। सबको देख कर करके वैर की भावना ना उत्पन्न हो, क्योंकि परमात्मा का जो स्वरूप है सबके रूप में बसा हुआ है, सबके अंदर बसा हुआ है। जो परमात्मा को महसूस करता है वह जो व्यक्ति होता है सबको अपना मानता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना उसके अंदर होती है। वह विरासत आप लोगों को संस्कार के रूप में परमात्मा अनेक प्रकार के संदेशों के माध्यम से देना चाहते हैं। आप लोगों से पुनः अनुरोध करता हूं कि अपने दिव्य आत्मा को दिव्यमान बनाने का पूरा प्रयास करते रहिए। निश्चित रूप से आपके समस्त दुखों का निवारण होता रहेगा। परमात्मा के उन दिव्य वचनों में जो 4था श्लोक है उसके अगले प्रकरण में हम सब जानेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना पूर्ण ध्यान रखें। जय श्री राम।